हम्म। तो बहुत उस दिन आपने सीखा चैप्टर आज कहाँ है जो पानी पी क्या पानी की व्यवस्था भी आपने कहीं नहीं है तो पानी मिल क्या है तो ये टाइम सारे पत्ते आते होंगे बहुत इम्पोर्टेंट में कम से कम 4 क्वेश्चन आएंगे हाँ कम में आएंगे 4 क्वेश्चन नहीं नहीं दौड़ने को खाली जो पेपर होता है हाँ तो इसमें ज़्यादातर क्या क्या चीज़ें आपको इंग्लिश आती हो तो बात करेंगे बात
सब्जुगेट वर्ब एग्रीमेंट को सिंटैक्स भी कहते हैं। सबसे पहली बात ये है कि किसी भी सेंटेंस में किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट के नंबर का मतलब सिंगल नंबर या प्लूरल नंबर है ना, नंबर तथा पर्सन की अनुसार वर्ब का प्रयोग करना, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहलाता है। ये होता है सब्जेक्ट तो वर्ब लेकिन इतना आसान है नहीं याद करना, इतने सिंपल आएंगे नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट है। 4 क्वेश्चन को उसके तुम आएंगे। कहते हैं कि सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर, सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो वर्ब भी क्या लगेगी, प्लूरल। ठीक है। अच्छा एक बात करो, अगर हम नाउन किसी नाउन का प्लूरल बनाते हैं, अगर नाउन में एस, ईएस या आईएस लगाते हैं तो वो प्लूरल बन जाएगा, प्लूरल। लेकिन अगर हम वर्ब में एस, ईएस या आईएस लगाते हैं तो वो सिंगुलर बन जाएगा ना। नाउन में ऐसे ये लगा दिया तो वो कैसा बन जाएगा, प्लूरल। और वर्ब में अगर वो लगा दिया तो क्या बन जाएगा, प्लूरल। अच्छा एस, ईएस या आईईएस हम लगा किसमें सकते हैं, देखो हम नाउन में लगा सकते हैं, इसमें लगा सकते हैं और उसमें क्या किसमें लगा सकते हैं, वर्ब में लगा सकते हैं। बट और किसी में दोनों लगा सकते हैं, या तो नाउन में लगा सकते हैं ऐसे और या फिर किसमें लगा सकते हैं, वर्ब में लगा सकते हैं। अब मैं कुछ सब्जेक्ट लिखवा रहा हूँ, सब्जेक्ट सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट के रूप में सिंगुलर सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं, जैसे आई, ही, सी, इट या सीमा, सीता, ये हो गए सिंगुलर। और प्लूरल सब्जेक्ट क्या होते हैं, प्लूरल जैसे यू, दे, वी,
आते हैं तो यही से आते हैं, इसीलिए इनकी इतनी क्लासें बनाई गई हैं, 2-3 क्लासें बनाई हैं, अच्छे रूल्स हैं। देख लीजिए, तो सबसे पहला रूल देखो क्या होता है। रूल्स नंबर 1 बस ये बात ध्यान रखना, फिर से बताने जा रहा हूँ मैं आपको कि भाई अगर आपको IES नाउन में लगाओगे तो वो क्या बन जाएगा? प्लूरल। अगर आप वर्ब में IES लगाओगे तो वो सिंगुलर बन जाएगा। इतनी बात ध्यान रखना। तो रूल्स नंबर सबसे पहला ये कहता है, सिंपल से शुरुआत करो और देखना आगे चल के कहाँ पहुँचो। 4 क्वेश्चन आते हैं यहाँ से, देखो। और मैं आपको बताऊं, बड़े ध्यान देना, जो भी आपकी प्रोपोजिशन लगेगी ना, अगर कहीं प्रोपोजिशन आ जाए तो प्रोपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट आता है। प्रोपोजिशन के बाद क्या आता है? ध्यान रखना, प्रोपोजिशन के बाद कोई सब्जेक्ट नहीं आता। और वर्ब आपको सिंगुलर प्लूरल के हिसाब से लगानी पड़ती है, सब्जेक्ट के हिसाब से। ये अभी समझ रहे हो? इसका दिमाग रखो। अगर तुमने नाउन में IES लगाया तो वो बनेगा प्लूरल, लेकिन अगर वर्ब में IES लगाया तो वो क्या बनेगा? अब सब्जेक्ट, और हमेशा वर्ब किसको देख के लगाई जाएगी? सब्जेक्ट को देख के। बहुत अच्छा टॉपिक है, बड़ा टॉपिक, लेकिन 4-5 क्वेश्चन आते हैं। कुछ को हिम्मत नहीं होती है तो वो अगर जे टॉपिक पढ़ते हैं तो उनको यहीं से हिम्मत आ जाती है कि ठीक है अब अंग्रेजी सीख जाएंगे, कर ले जाएंगे पेपर में। तो सुनो, तो सबसे पहली बात देखो, रूल्स नंबर पहला बिल्कुल सिंपल। यदि सेंटेंस का सब्जेक्ट, और एक बात देखो सबसे बड़ी बात है कि प्रोपोजिशन के बाद क्या आएगा? ऑब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट नहीं आएगा। अब तुम्हें वर्ब सब्जेक्ट के हिसाब से लगानी है, काम देगी काफी ये चीज। यदि सेंटेंस में सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो वर्ब भी सिंगुलर लगती है। ये सिंपल सूत्र है। सबसे पहला बिल्कुल छोटा सा, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी क्या लगेगी? अच्छा, वर्ब में सारी हेल्पिंग वर्ब भी आती है, वर्ब में सारी हेल्पिंग वर्ब भी आती है। धीरे धीरे देखना कहाँ तक कुछ सीखोगे, बढ़िया बहुत कुछ सीखोगे। देखो पहला सेंटेंस, है मोहन वाज ऑलवेज लेट। मोहन हमेशा लेट होता है, मोहन हमेशा लेट होता है। अब आगे लिखा हुआ है मोहन वर ऑलवेज लेट। अब देखिए एक बात समझिए, हाँ एक बात मैं बताऊं, सुनो। आई का बड़ा किस्सा है। आई सिंगुलर में आता है, लेकिन आई के साथ एंड लगता है। आई के साथ क्या लगता है? एंड, और बाद लगता है, और बाकी आई के साथ हैव लगता है ना? जब एम और जब साथी के रूप में लगेगा तो सिंगुलर यूज होगा, और हैव के रूप में लगेगा तो किसमें लगेगा? तो हैव लगेगा, हैव प्लूरल के लिए। तो देखिए इसमें वर्ब कौन सी है? बाद। अरे ऑक्सिलरी वर्ब है, तो सब मोहन बताओ सिंगुलर है या प्लूरल? मोहन सिंगुलर है तो वर्ब भी कैसी है? सिंगुलर। तो ये सेंटेंस सही है, लेकिन मोहन सिंगुलर है,
और वर्ब प्लूरल है तो ये सेंटेंस कहता है ये तो शुरुआत है। अब सुनिए, देखिए अगर मैं वर्ब की बात करूं, किसकी बात करूं? सिंगुलर वर्ब। इधर देखो, ये लिखने का इधर कराना पड़ेगा। सिंगुलर वर्ब, इधर प्लूरल वर्ब। हेल्पिंग वर्ब वाली बात कर रहा हूं। इज सिंगुलर होती है, हैज सिंगुलर होता है, वाज सिंगुलर होता है। सुनो, आर प्लूरल, वर्ब प्लूरल, हैव प्लूरल। लो, इज, हैज, वाज कैसे होते हैं? सिंगुलर। और आर, वर, हैव कैसे होते हैं? लेकिन आई के साथ, आई जो है, आई जब बात के लिए लगेगा, है ना? और ये पता एम, और एम के साथ लगेगा। लेकिन इधर जब आएगा तो आई के साथ क्या लगेगा? आई के साथ सिंगुलर के रूप में लगेगा वाज और एन, और प्लूरल के लिए लगेगा क्या? है। ठीक है ना? आई तुम बताओ। अरे भाई जब है की अंग्रेजी लगाने को आए तो एन लगाओ, खा की अंग्रेजी लगाने को आए कि तो बार लगाओ। लेकिन अगर वैसे तुम्हें किसको लगाना है? आगे बात समझ में? वैसे तो आई प्लूरल ही होता है। क्या होता है? प्लूरल। लेकिन सिंगुलर में आता है उधर ही लगेगा। तो यदि सेंटेंस में सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो वर्ब भी सिंगुलर लगाते हैं। ठीक है? तो आई का ये उतार लिया, इसे उतार लिया, इसे निकाल। ये तो शुरुआत है, तो तुम्हें आता ही आता है। बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। यहाँ तक कई क्वेश्चन आपने बताया कि सबसे असल 3 क्लासें हैं, लेकिन इसमें आप सीखोगे बहुत। लगभग आपको ग्रामर सीख जाओगे और बड़े आराम होंगे। और मैंने सबसे एक चीज बात बताया आपको कि प्रोपोजिशन के बाद हमेशा क्या आएगा? लेकिन प्रोपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट तो आएगा, और वर्ब किसके हिसाब से लगानी पड़ती है? सब्जेक्ट के हिसाब से। तो आप खुद समझ जाओगे किसके हिसाब से हेल्पिंग वर्ब लगाना है। आगे बढ़ते जाओगे, सीखते जाओगे। चलो कुछ चीजें लिख दो। ये तो एक अच्छा बोला। देखो पहला वाला जो है तो मैंने यहाँ पर लिखा, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो वर्ब सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लूरल हो तो वर्ब। नाउन में ऐसे ही लगा हो तो प्लूरल बनेगा, वर्ब में ऐसे ही लगा हो तो क्या बनेगा? काफी दिनों से ये तो शुरुआत में ही बात समझाई। आज कोई टॉपिक आ गया। अब नाउन प्रोनाउन को आपको दिक्कत होगी कि नाउन प्रोनाउन का मैंने पढ़ाई किया है, कब क्या नाउन होता है, क्या प्रोनाउन होता है। तो रूल नंबर 2 लिख दीजिए कि आई का प्रयोग, आई सब्जेक्ट सिंगुलर, आई सिंगुलर सब्जेक्ट होता है। देखना, आई सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, लेकिन इसके साथ वर्ब, वर्ब चाहे ऑक्सिलरी वर्ब हो चाहे हेल्पिंग वर्ब, वर्ब मतलब वर्ब, इसके साथ वर्ब सिंगुलर तथा प्लूरल दोनों लगती हैं। सिंगुलर या प्लूरल दोनों लगती हैं। सिंगुलर या प्लूरल या और बता दिया दोनों लगती हैं। कैसे कैसे लगती हैं? जैसे सुनिए, आई वाज अ टीचर,
अब आप मुझे बताओ बाज कैसा शब्द है, कैसा वर्ब है? सिंगुलर है तो सही हो गया। दूसरा, आई हैव अ कार, हैव वर्ब कैसी है? तो बताओ आई का प्रयोग दोनों हुआ कि नहीं हुआ? वाज सिंगुलर और हैव, अगर इसको पूरी तरह से सिंगुलर करते तो आप हैड लगाते। तीसरा, आई एम अ टीचर, ये भी सही है, ये भी सिंगुलर है, ये भी क्या है? सिंगुलर। अब बात आती है उसमें सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर सब्जेक्ट के बाद सिंगुलर वर्ब। चौथा, आई राइट आ लेटर। पांचवा, आई राइट आ लेटर। अब इनमें बताओ कौन सा वाला सही है, कौन सा गलत है? आई राइट का लेटर, आई राइट आ लेटर, ऊपर वाला आई राइट का लेटर ऊपर वाला सही है। अच्छा सुनो, ये वाला गलत है, अब ये वाला सही है। बताए कैसे? क्योंकि इसमें हमेशा प्लूरल लगता है। किसमें लगता है? प्लूरल। केवल और केवल बाल के साथ प्लूरल में लगेगा, एन के साथ प्लूरल लगेगा, और हमेशा किसके साथ कैसा लगेगा? और हमेशा कैसे लगेगा? प्लूरल। यही समझाना चाह रहा था। और बाकी हमेशा कैसा लगेगा? प्लूरल। ठीक है, परमानेंट प्लूरल लगाओ। कितनों फिर से हाँ, मैं ये कह रहा हूँ, वही तो बताना चाह रहा हूँ कि वाज है ना और एम, इनके साथ सिंगुलर लगेगा, आई के साथ क्या लगेगा? बाकी सब में कैसा लगेगा? प्लूरल। बाकी सब में प्लूरल लगेगा, हमेशा प्लूरल लगेगा। लिख लो ये बात, नोट करके लिखो, एम और वाज। नोट करके लिखो ये बात, एम और वाज को छोड़कर सबके साथ प्लूरल में प्रयोग होगा। अब ध्यान रहेगा, एम और बाज को छोड़कर सबके साथ किसका प्रयोग होगा? अगर बाज वर्ब में पूछा जाए आई के साथ क्या लगाओगे तो क्या बताओगे? आपसे पूछेगा कि आई के साथ बाज लगाओगे या बर लगाओगे? तो बाज लगाओगे। क्या लगाओगे? आई इज आर एम में से आई के साथ क्या लगाओगे? एम। बाकी सबके साथ कैसा लगाना है? चलो ये हो गया। मैंने एक दिन और तो आई वाली बात समझ में आ गई? पूछ रहे थे क्या समझे? अगर आई के साथ बार बार लगाने को आ जाए तो बार लगाना है, आई के साथ 11 लगाने को आ जाए तो एम लगाना है, और बाकी सब में क्या लगाओगे? प्लूरल। अब वर्ब प्लूरल कैसी आएगी? वर्ब प्लूरल कैसी आएगी? बिना एच लगी, बिना एच लगी वर्ब कैसी है? प्लूरल। ऐसे इस वर्ब में लगा दो तो क्या बन जाएगी? अभी शुरुआत है, ये भी तुम्हें आसान लग रहा है, लेकिन यहीं पर तो मेरे को चीजें आगे देखना है। इसमें बड़ा अच्छे चीजों को कराऊंगा तो इसमें तो अगर ये चीज नहीं पता, आज पता लगी है और वही चीज आती है एक लगा देना। आगे देखिए, देखो रूल नंबर 3 ना, अच्छी रूल है। देखो यदि देखो ऐसे देखो यू सिंगुलर और प्लूरल, यू सिंगुलर और प्लूरल दोनों सब्जेक्ट के रूप में
प्रयोग होता है। मैं अगर एक लड़के से कहूँ तुम तो सिंगुलर के रूप में यूज हुआ, और सबसे कहूँ तुम तो प्लूरल के रूप में हुआ। तो यही है, यूज सिंगुलर और प्लूरल दोनों सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग होता है। लेकिन इसके साथ वर्ब हमेशा प्लूरल का यूज होता है। वर्ब हमेशा प्लूरल लगता है। बस ये बात ठीक है। यू चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, वर्ब हमेशा करने लगेगी। यू आर इंजीनियर, अरे यू आर डॉक्टर लिख रहा। एक ही व्यक्ति से तो कर रहा डॉक्टर, फिर भी क्या लगा है वर्ब? प्लूरल लगी है नहीं लगी है वर्ब? हाँ, ये प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब जो हो जाएगा बनना चाहिए, ये सही हो गया। अगला क्वेश्चन है, यू आर इंजीनियर, अरे छोड़ो, यू आर डॉक्टर। आप बताओ ये कैसे है? आया तो लगाना डॉक्टर, तो ये प्लूरल में हुआ, तब भी इसके साथ कैसा होगा? तीसरा, यू वर प्लेइंग, बताओ इनमें दोनों सही है दोनों गलत है, एक सही है एक गलत है। नीचे वाला गलत है, क्योंकि मैंने कहा यू मान लिया सिंगुलर और प्लूरल दोनों होता है, लेकिन वर्ब इसके साथ कैसे लगेगी? तो ये सही हो गया, ये गलत है। बाद वर्ब ही तो है, ऑक्सिलरी वर्ब है जिसे आप हेल्पिंग वर्ब कहते हो। अभी मेन वर्ब आने लगेगी, अभी मेन वर्ब आई नहीं रही है, मेन वर्ब आने लगेगी तो ये हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी, लेकिन रहेगी तो वर्ब नहीं। सुनो, मैंने कल क्वेश्चन टैग में आपको नीडेंट पढ़ाया था और डेरेंट पढ़ाया था। जब नीड नॉट और क्वेश्चन टैग तो किसका बनता है? हेल्पिंग वर्ब का बनता है। तो मैंने कहा कि ये जो है ये आपकी मॉडल वर्ब यानी हेल्पिंग वर्ब के रूप में भी यूज होगा और किसके रूप में? मेन वर्ब के रूप में भी यूज होगा। समझे रहना। लेकिन अगर ये डेरेंट और नीडेंट के रूप में अगर यूज हो तो हमेशा प्लूरल में होंगे। हमेशा क्या होंगे? प्लूरल में होंगे, सिंगुलर में कभी नहीं होंगे। तो लिखो इसके साथ नंबर अगला, रूट नंबर का लिखो। अभी गलती कैसे होगी वो अभी बताऊंगा। पीछे जाओगे सेंटेंस से लिखोगे नीडेंट और डेरेंट, नीडेंट और डेरेंट, सिंगुलर और प्लूरल दोनों सब्जेक्ट के साथ प्रयोग होता है। हाँ, चाहे सिंगुलर हो या वो तो मॉडल वर्ब है, समझ लो नीड, तो दोनों तरफ से देखो नीडेंट जो है वो सिंगुलर और प्लूरल दोनों सब्जेक्ट के साथ प्रयोग होता है। लेकिन वर्ब हमेशा प्लूरल लगती है। वर्ब हमेशा कैसी लगती है? प्लूरल। तुम्हें बहकाने के लिए क्या करेंगे कि ये नीड तुम्हें वर्ब बना देंगे। क्या बना देंगे? नीड। लेकिन तुम ध्यान रखना वर्ब कैसी लगेगी? प्लूरल। पहला सब्जेक्ट
She needn't go there. She needn't go there. ये तो बड़ी अच्छी बात हो गई। ये वर्ब है ना? तो जो नीड यहाँ हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज हुई है तो मॉडल वर्ब है ही। मैं तुम्हें समझाना चाह रहा हूँ। क्या समझाना चाह रहा हूँ? मैं तुम्हें समझाना चाह रहा हूँ कि डू है डू एक हेल्पिंग वर्ब भी होती है और वर्ब भी होती है। ऐसे ही एक हो गया नीड और एक हो गया कौन सा डेयर। इनकी चर्चा मैंने करी थी पहले, है ना? ये वर्ब के रूप में भी प्रयोग हो जाती है और हेल्पिंग वर्ब के रूप में भी। अब इसे मॉडल वर्ब के रूप में प्रयोग हो रही है तो होंगी इसके साथ वर्ब क्यों नहीं लगेगी? क्या लगेगी? वर्ब कैसी लगेगी? प्लूरल। ये बात ध्यान रखना। तो सुनो, अगर वो तुम्हें बेवकूफ बनाने की कोशिश करे कैसे करती है? She needs not go there, या फिर कोशिश करे She needn't goes there. देखिए ये सेंटेंस में आएंगी पेपरों में, समझ पाओ तो समझ लीजिए। मैंने कहा कि नीडंट और डेरंट चाहे सिंगुलर और प्लूरल दोनों सब्जेक्ट के साथ प्रयोग होते हैं, है ना? लेकिन वर्ब हमेशा कैसी लगती है इनके साथ? तो तुम बताओ, सी लग गया नीडंट तो वर्ब कैसी लगी? अरे बिना लगी हुई प्लूरल ही तो है, तो ये सही हो गया। क्या बेवकूफ बनाया? सी नीड्स सिंगुलर है तो यहाँ एक लगा दिया, ये क्या हो गया? उसके बाद चलो हमने कहा चलो जो हेल्पिंग वर्ब से सी सिंगुलर है और नीड नॉट हेल्पिंग वर्ब हो गई तो ये सिंगुलर लगा दो, तो ये भी कैसा हो गया? यही तो मैं सिखाना चाह रहा हूँ। क्या सिखाना चाह रहा हूँ कि अगर नीडंट और डेरंट चाहे एक वचन से आता है चाहे बहुवचन के साथ आए तो मैं वर्ब कैसे लगानी है? हमेशा प्लूरल ही लगानी है। अगला देखो, He didn't. There means होता है साहब। There means क्या होता है? साहब। और need means क्या होता है? आवश्यकता। Need means क्या होता है? आवश्यकता। तो लिखोगे He didn't oppose his father. अच्छा, इसकी हिंदी निकालो। बता क्या लिखा है कि ही माने वह, डेरंट मीन्स साहस नहीं करता है, डेरंट मीन्स साहस नहीं करता है, अपोज मीन्स अपोजिट में जाने का, खिलाफ, विरुद्ध, वह अपने पिता के विरुद्ध जाने की साहस नहीं करता। तो आप एक को आप बताओ, ये ही है ना? अब इसके डेरंट लग गया तो इसमें एस लगेगा नहीं लगेगा, क्योंकि प्लूरल माना जाएगा, तो ये सही हो गया। लेकिन वो ऐसे भी बनाएगा, पेपर में तो ऐसे, किताब में तो ऐसे समझा रखा है। डेयर्स एंड टी अपोज हिज फादर। तो बताओ ये सही है क्या? क्योंकि यहाँ पे इसने जो एस लगाने की कोशिश करेंगे, है ना? तो दो बार याद रखना, एक डेयर और एक। अच्छा, अब मैं आपको सिखाने की कोशिश उतार लिया। उतार लिया। सर ये मतलब पेपर से क्वेश्चन पूछता है तो इसी टाइप से पूछता है? बिल्कुल इसी टाइप, सेम टाइप। तभी मैं बगैर पेपर के हिसाब से कल से पढ़ा ही रहा हूँ, शनिवार से केवल पेपर का पढ़ा रहा हूँ, बिल्कुल टोटल 10-12 दिन की क्लास बची है, तो इसलिए 10-12 दिन में जितना चाहो उतना सीख सकते हो, तुम्हारे ऊपर है। उसके बाद कितनी क्लास है वो? मैनेजमेंट क्या है? अभी कितनी क्लास है आपकी? अभी कितनी क्लास है आपकी? इसके बाद सभी टोटल कितनी थी? पता है मुझे कितना मिला नहीं बता रहा हूँ, ठीक है? लेकिन अब जो आप सीखोगे वो टोटल पेपर का सीख रहे हो। ये तुम बताओ, क्वेश्चन टैग अगर तुमने क्वेश्चन ध्यान से पढ़ा है, क्वेश्चन टैग का क्वेश्चन आ जाएगा तो तुम नहीं से कर पाओगे, बड़े आराम से कर पाओगे, थोड़ी प्रैक्टिस की जरूरत है।
अब वो प्रत्येक चलिए आज मैं उसके वो पिक भेज दूंगा। पर इसके बाद अरे भाई मैं कह रही ना को पता होता है, हम लोगों को नहीं पता होता। आप कैसे क्वेश्चन कर रहे हैं? मैं कह तो रहा हूँ। चलो आगे लिखो। चौथा रूल खाए चौथा रूल खाए चौथा आगे लिख दीजिए। रूल नंबर 5 आगे लिखोगे यदि देयर, लिखो देयर और नीड मेन वर्ब के रूप में प्रयोग हो। अरे मैंने बताया था ना ये मेन वर्ब भी होती है मॉडल के अलावा। यदि देयर नीड, तुमने पता नहीं कैसे इंटर में हाई स्कूल में पढ़ी है, ये तो टीचर पहले पढ़ाते हैं नीड और देयर। यदि देयर और नीड, अच्छा यदि देयर और नीड मेन वर्ब के रूप में प्रयोग हो तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब तथा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब। अब तो सिंपल है, जब मेन वर्ब के रूप में, और मैं आपको बता भी दे रहा हूं, देयर मीन्स होता है साहस, साहस करना, और नीड मीन्स क्या होता है? जरूरत। हाँ, आवश्यकता, आवश्यकता होना। तो मेन वर्ब के रूप में हो तो जैसा चल रहा था सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। नाउन में अगर एस लगा है तो वर्ब में एस नहीं लगेगा, क्योंकि नाउन सिंगुलर प्लूरल होगा और वर्ब बिना लगे एस लगी हुई सिंगुलर होगी। और नाउन अगर बिना एस लगा हुआ है तो सिंगुलर है और वर्ब एस लगी हुई प्लूरल है। देखिए हाँ, दोनों चीजें करनी पड़ेंगी। तो लिखो he means by dares, he means by dares means साहस करता है, to face means सामना करने का, difficulty means कठिनाई में। अगला he dared to face the difficulty। आप बताओ इनमें से कौन सा सही है और कौन सा गलत है? नीचे वाला सही है। अच्छा ये बताओ, ये ही कैसा है? सिंगुलर सब्जेक्ट, और जब बिना एस लगी हुई वर्ब कैसी है? प्लूरल वर्ब। तो बताओ ये गलत नहीं हो गया? ये गलत है, ऊपर वाला सही है। गलत है। आगे बताओ, ये आपका सिंगुलर सब्जेक्ट, ये एस लगी हुई वर्ब कैसी होती है? सिंगुलर वर्ब। तो ये आपका कैसा हो गया? देख लिया करो। अगला देखो, अगला देखो, she needs a book, she need a book। इसमें बताओ कौन सही है कौन गलत है? दिमाग खोल के बैठो। she needs a book और she need a, बताओ। अरे सी सिंगुलर है, सर पहला गलत है। सिंगुलर सब्जेक्ट वर्ब भी सिंगुलर सब्जेक्ट है। सही है सर। सी सिंगुलर सब्जेक्ट वर्ब प्लूरल, ये गलत हो गया है ना? आगे
इसमें they need books, they need books। बताओ कौन सा सही कौन सा गलत? पहला सही है, दूसरा गलत है। पहला तो गलत है। नहीं, पहला सही है। हाँ? अच्छा रुको रुक जाओ, पहला कैसे गलत सही है बताओ, नहीं है पहला बताओ कैसे सही है। प्रयास लगाना गलत होगा नहीं लगेगा, क्योंकि उसमें ऐसा नहीं लगेगा। देखिए दे कैसा है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है तो वर्ब कैसी चाहिए तुम्हें, प्लूरल चाहिए। अब प्लूरल वर्ब में एट लगेगा या नहीं? नहीं लगेगा। अब इसमें तो ये वर्ब कैसी हो गई? तो बताओ ये वर्ब हुआ कि नहीं हुआ? आगे दे कैसा है? वर्ब कैसी है? प्लूरल वर्ब। तो ये कैसा हो गया? सही। सर इसमें खाली वर्ब और मतलब वो देखते हैं सब्जेक्ट और वर्ब। नहीं पहचानना है मतलब। अब यहाँ से खेल हो गया सिंपल का खत्म। यहाँ से 5 अंक तक सिंपल, अभी तक तुमने सब बड़े आराम से सीखा और सिंपल बातों का खेल हो गया खत्म। अब थोड़ी चीजें दिक्कत वाली हैं। एक होता है कंडीशनल सेंटेंस, एक होता है सपोजिशनल। कंडीशनल क्या होता है? कंडीशनल सेंटेंस वह सेंटेंस होता है जिस एक वाक्य का कारण दूसरे वाक्य का परिणाम, एक वाक्य निर्भर करता हो दूसरे वाक्य पर। कैसे? अगर तुम मेहनत करोगे तो पास होगे, अगर मेहनत नहीं करोगे तो पास नहीं होगे। कैसे सब्जेक्ट कैसे सेंटेंस हुआ है? कंडीशनल। बात समझ में आ गई? इसमें होता है एज होता है, एज तो होता है, एज तो होता है ना, आई ऐसे होते हैं। अच्छा अब सपोजिशनल क्या होते हैं? मानो कि मैं राजा होता, मेरी इच्छा है कि ऐसा होता, तो ये कैसे सेंटेंस है? सपोजिशनल। कंडीशनल और सपोजिशनल में ज्यादा अंतर नहीं है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। कंडीशनल और सपोजिशनल में ज्यादा अंतर नहीं है, लेकिन आज मैं आपको बताऊंगा कि आई के साथ तुमने हमेशा एम लगा हुआ देखा होगा, लेकिन आई के साथ तुमने हमेशा बाद लिखा हुआ देखा होगा। मैं आज बताऊंगा कि आई के साथ आर भी लगता है, आई के साथ बर भी लगता है। कब? देखिए लिखिए, अगला रूल लिखिए, रूल नंबर 6। सपोजिशनल सेंटेंस सपोजिशनल सेंटेंस जो है, सपोजिशनल सेंटेंस प्रायः है। प्रायः का मतलब होता है अधिकतर। प्रायः का मतलब क्या होता है? अधिकतर। इफ, एज इफ, एज दो, इफ, एज इफ, एज दो, इफ ओनली, इफ ओनली। अब खाली एक सपोज भी होता है, सपोज, सपोज खाली है कि सपोज हमारे पीछे पढ़ाते थे उनकी आंसर सपोज है, सपोज है। सपोज का मतलब होता है मान लो, मान लो। तो वो सपोज करते हैं हम करते थे, तो वो हर बात में सपोज है ना। तो अगर सपोज आ रहा है या फिर आई विश, आई विश, ही दे विश, तो बी विश, सी विशेष,
सिंगुलर है तो सिंगुलर होगा ना। सी विशेष, ही विशेष, ये सब है। Suppositional sentence कहा as though if only suppose I will be ये लाइट जला दो थोड़ा अच्छा लगता है ना। से स्टार्ट होते हैं तो इन सेंटेंसों में पूरी कल्पना इमेजरी होती है। पूरी कल्पना क्या होती है? पूरी कल्पना होती है। पूरी कल्पना, पूरी कल्पना मतलब जो असंभव शब्द हो, पूरी कल्पना अथवा असंभव शब्द, मतलब इमेजिन जब क्या मतलब दो करो, इमेजिन करो, कल्पना करो। पूरी कल्पना का मतलब क्या होता है? असंभव शब्द। अगर मैं प्रधानमंत्री होता मुझे कैसी कल्पना है? पूरी कल्पना। असंभव शब्द है ना, असंभव शब्द का बोल है। का बोल होता है। अरे इमेजिनरी मान लो ना, इमेजिन करो क्या बोल होता है। तो इन शब्दों के बाद सेंटेंस को सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल हो, वर्ब हमेशा प्लूरल, वर्ब हमेशा प्लूरल लगती है। इतना इम्पोर्टेंट रूल था, इसकी आप रिस्पेक्ट करो। इस रूल की बहुत इम्पोर्टेंट है। देखिए, आई विश, मेरी इच्छा है कि वीना वाज माई वाइफ। वीना वाज माई, अब सुनो, आई विश मेरी इच्छा है कि वीना वाज माई वाइफ, वीना मेरी पत्नी होती। तो ये सेंटेंस, इसमें क्या कमी है? कोई कमी नहीं है, लेकिन सेंटेंस गलत है। भाई क्या कमी है बताओ? आई विश लिखा हुआ है ना, उसके बाद बिना सिंगुलर है तो बाद लगा सिंगुलर, कहीं तो कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। लेकिन बात है कल्पना है, पूरी कल्पना छोड़ो, इमेजिन है, एक असंभव बात है, मतलब अपने मन, इंग्लिश में आप बताओ इमेजिन। जब इमेजिनरी की बात आए सपोजिशनल सेंटेंस में इमेजिन की बात आए तो वहां पर इन शब्दों, ये शब्द कौन कौन से? इफ, ऐसो, इनके साथ हमेशा जो सब्जेक्ट आएगा उसकी बात वर्ब कैसी यूज होगी? प्लूरल। तो ये अच्छा, मैंने कहा ये शब्द आ जाए, आई विश, लो आई विश। तो आई विश से स्टार्ट होते हैं तो इन सेंटेंस में कोई शब्द होता है। तो इन शब्दों के बाद सब्जेक्ट, इन शब्दों के बाद सब्जेक्ट, चाहे सिंगल हो या प्लूरल हो, वर्ब हमेशा। तो ये गलत हो गया, तो सही बताओ, सही। आई विश वीना वर्माई वाइफ। अगर वर लगाओगे नहीं तो सिंपल बना के दिखाओ कि मेरी इच्छा है वीना वर्माई वाइफ, वीना मेरी पत्नी थी, ऐसा नहीं हो गया। अब वीना मेरी पत्नी होती तो बनाना पड़ेगा वीना वर्माई। सुनो, वीना वाज माई वाइफ, इसका अर्थ बताओ क्या हुआ? वीना वाज माई वाइफ का अर्थ क्या हुआ?
बीना मेरी पत्नी। अब मैंने लगा दिया बर, बीना फरमाई पाई, बीना मेरी पत्नी थी नहीं, बीना मेरी पत्नी होती, बीना मेरी पत्नी, ये इसका अर्थ हो गया। लेकिन इससे पहले बर कौन जाएगा चाहिए? सुपरवाइजर। अगला सेंटेंस, इफ ही वर माय बॉस, पहला इफ, आगे देखना, इफ ही वर माय बॉस, अगर वह मेरा बॉस होता, ही वुड सस्पेंड मी, अगला इफ ही वाज माय बॉस, he would suspend me। 25 बैठे अंग्रेजी में 4 लड़के सही कर पाते हैं, और मैं तुम 25 में से 25 रीजनिंग, 25 में से 25 सिलेक्शन फिर भी नहीं होता। क्यों? अंग्रेजी पढ़ते नहीं है, और अंग्रेजी ऐसा सब्जेक्ट है कि जो पढ़ाओ वही आएगा। उसमें पहले से आपको पता लग जाता है, जीएस में पता लगता है नहीं, बार बार किताब में बदलता हूँ, बार बार किताब में बदलता हूँ। ये समझ लो, पुरानी वाली किताब में मैंने पढ़ाई सब पढ़ा को, लेकिन क्या हुआ, वो ये समझे कि अब पेपर मतलब नहीं होगा, अजीब का पेपर क्या हो, तो किताब बदल दी। जो देखो स्टेटिस्टिक्स नई किताब दी है मैंने, इसमें जो भी चीजें है सब नई, पढ़े नहीं है कभी, सब कुछ नया भर दिया। और 40 लोगों ने जो अपने फिजिक्स के एक्सपर्ट थे, उन लोगों ने इस किताब को लगाया है, उन लोगों ने, लेकिन फिर भी पता नहीं ये किताब फंसे या ना, फिर भी कोई पता नहीं इसके क्वेश्चन फंसे या ना। अंग्रेजी में जो पढ़ा रहे हैं वही फंसेंगे, कोई दिक्कत ही नहीं है उसकी। आगे देखो, तो आप बता दो इनमें कौन सा सही है, कौन सा गलत है। पहला वाला कहता है कि ही वर माय बॉस, अगर भाई मेरा बॉस होता, he would suspend me, भाई मुझे सस्पेंड क्या है, इमेजिन है, कल्पना है, तो ये तो हो गया सही। लेकिन ये वाला क्या हो गया, जबकि नहीं आते पहले रूल्स पड़े होते तो कहते यार क्या कमी है इनके साथ पार लगा, कोई कमी नहीं है, लेकिन आज रूल्स बन गया, आपको तो पता ही रहेगा। आगे देखो, अगला देखो, रूल नंबर 5 हो गया। अच्छा, कोई मुझे बता सकता है ऑब्जेक्टिव सेंटेंस क्या होता है? बताओ ऑब्जेक्टिव सेंटेंस क्या होता है? ऑब्जेक्टिव सेंटेंस को कहते हैं इच्छा सूचक। क्या कहते हैं? इच्छा सूचक बात। इसका निशान ऐसा होता है, लेकिन तुम कहोगे ऐसा निशान तो एक्सक्लेमेटरी का भी होता है, लेकिन एक्सक्लेमेटरी में सुख, दुख, आश्चर्य, बहादुरी, प्रशंसा, इनका बोध होता है ना, लेकिन आपके में इच्छा सूचक कैसे? इन शब्दों में हमेशा होता है मे। क्या होता है? मे यू लिव लॉन्ग। इसका मतलब क्या हुआ? तुम दीर्घ आयु हो, तुम लंबी उम्र तक जियो। मे यू लिव लॉन्ग, लंबी उम्र तक। लेकिन आज के जमाने में सिस्टम ऐसा आ गया है कि मे आता नहीं है, मे नहीं आता है, ऐसे ही अंदाज लगाओ। मे आ गया तब तो पहचाने जाओगे, मे आ गया तब तो पहचाने जाओगे, ठीक है? तो इसी में लिखो, इसी रूट में लिखो, नोट करके लिखो भाई, लिखो ऑब्जेक्टिव सेंटेंस। ऑब्जेक्टिव सेंटेंस में सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ भी
प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है। ये किताब है, चाहे आप कितना भी पढ़ लो फिर भी GF इस किताब से 6-7 नंबर की चला नहीं सकते। सर ये मतलब इन्होंने लिखी है महक कुमार बाणवा, ये इन्होंने लिखी है ना? ये नहीं, इनकी किताब है ये तो इसके अंदर देखो कितने लोगों ने मतलब अपने अपने विषय ने देखे हैं। एक बार इतिहास ये देखो बीच में, इसमें देखो इधर वाले पेज में ये देखो, ये लेखक इतिहास सब कुछ है सबने, लेकिन फिर भी 6-7 क्वेश्चन ज़्यादा नहीं करते, गारंटी कर रहा हूँ। सारी किताब है। हाँ, लेकिन अंग्रेजी 25 के 25 होता है। हाँ, एक क्वेश्चन आएगा, सब्जेक्ट एग्रीमेंट के 4 क्वेश्चन आएंगे। सर ये कितने की है? 180 पूरे 180 में 30% डिस्काउंट होता है। और जैसे कि साथ चलते आएंगे उसके बाद सी भी नहीं, सर ये इसमें सारे तो अगर आप बेचेंगे जब हमें फायदा नहीं होगा। मैं बता रहा हूँ ना कि आपको अंग्रेजी बहुत जल्दी नौकरी दिला सकती है अगर आप ऐसा नौकरी लेना चाहते हैं, तब की बात कर रहा हूँ। अब मुझे पता है इतने दिन मैंने पढ़ा रहा हूँ, 20 दिन हो गए पढ़ाते हुए, तो बहुत कुछ सीखे हो तुम अगर जितने लगातार क्लास में। सर ये मतलब जैसे इसका इंग्लिश का नहीं पता है या सारे सब्जेक्ट का नहीं पता है? ये हर सब्जेक्ट है, ये सब नहीं है हाँ, सारे। लेकिन ऐसे शॉर्ट में अरे सर जी विस्तार पढ़ना चाहिए पूरा। हाँ, जिस व्यक्ति ने सब कुछ पढ़ रखा है वो व्यक्ति इसको पढ़, एक पढ़ोगे तो नहीं। ये किताब किसी बच्चे पढ़ाने वाली है ही नहीं। क्योंकि कोई अगर शॉर्ट तुम्हें आता है रिवीजन के लिए खाली। हाँ, इसमें तुम कोई सा भी एक क्वेश्चन बोलो, कोई सा भी है, हाँ सर, एग्जाम में तो 2 क्वेश्चन जैसे कोई सा भी एक क्वेश्चन बोलना है इसमें, कहीं से कोई सा भी बोलो। पर नीति है, नीति हैं? के नाम से जाने वाली नीति क्या है? क्या लिखा? नीति नहीं लिखा क्या है? ये लिखा हड़प नीति विलय नीति के नाम से जाने वाली नीति किसने अपनाई थी? हाँ, जैसे आता है हड़प नीति, लार्ड डलहौजी हड़प नीति को हड़प्पा और नीति क्या है? विलय। तो ये लॉर्ड डलहौजी ने अपनाई। हाँ सर। सुनो, ये अप्लाई क्यों थी? बात ये थी क्योंकि अंग्रेजों का एक प्लान था, अंग्रेजों का एक प्लान हुआ करता था कि हम जिसके यहाँ जितने मतलब जमींदार हैं उनको लूटेंगे अब, लेकिन लूटेंगे कैसे? तो पहले कैसे लूटेंगे? उनने सोचा अगर जिसका पति मर गया और कोई बच्चा नहीं हुआ, कोई बच्चा नहीं हुआ तो हम उसकी संपत्ति ले लेंगे, बस पेंशन देते रहेंगे। एक ही तो जान है, एक ही तो जान है, उसको तो खाना खिलाते ही रहेंगे। लेकिन महारानी लक्ष्मीबाई ने क्या किया? महारानी लक्ष्मीबाई के पिता और अंग्रेज क्या थे, जानबूझ के उनके पति को मार देते थे ताकि सबसे पहले तो रानी लक्ष्मीबाई के पति को क्या किया? मार दिया। अब रानी लक्ष्मीबाई चालाक थी, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने बच्चा गोद ले लिया। बच्चा गोद ले लिया कि भाई मेरे पति मर गए लेकिन मेरा बच्चा तो है, मेरे बाद किसको जमीन मिलेगी? मेरे बच्चे को। फिर इनने नीति चलाई, इनने चलाई ऐसा है गोद निर्दय, तुम्हारा खुद का बच्चा है तो है, वरना तुम किसी बच्चे को गोद। सबसे पहले पिताना ने मिलाया थे। हाँ, फिर ठीक है वो नहीं, तो ये सब हमें पता है, उसमें थोड़ी ना लिखा है, तो याद नहीं होगा। सर ये मतलब जैसे आपको आता है तब सही रहेगी, वैसे नहीं सही है। हाँ, ये तो खाली प्रैक्टिस लाइफ के लिए है। क्यों सर? सबसे पहले रात को हड़प नीति ने सितारा को उसने किया था। सितारा नहीं खतारा, खतारा यार अपने घर में पढ़ा दूंगा। ऐसा है, अब तुम समझो कि ये किताब जो है, अब ये किताब आप पढ़ोगे कि सर जी क्या आपको याद है? तो हम कहें हाँ पूरी याद है। हम कैसे याद हो गई? हम बताए करके याद हो गई। तो पहले जब राम सर पढ़ाते थे, राम सर हमारे तो वो आते थे दौड़ के ऐसे ऐसा पढ़ाते थे। मैं बैठ के पढ़ा यार टीचर। अब वो उनकी जॉब लगी, वो सरकारी टीचर हो गए। हम पढ़ाने वाले सब टीचर की तैयारी करते हैं, तो टीचर बोले तो अब पढ़ाए कौन? तो बोलेगा आप पढ़ाओ। मैंने कहा अरे मैं इंग्लिश का टीचर हूँ, मैं नहीं पढ़ाऊँ। तो बोले नहीं आप पढ़ाओ। तो क्या किया? मतलब किताब ले ली बड़ी वाली, मतलब जो UPSC वाली, उसमें धीरे धीरे चीज़ें निकाली, लिखवाते रहे। 7 बजे से 7:45 पढ़ाई, फिर 7:45 से
8:30 वही बैठ उस क्लास में पढ़ाया, फिर 8:30 से 9:15 तक उस क्लास में पढ़ाया, दूसरी कोचिंग चले गए, वहाँ 10 तक पढ़ाया, फिर 10:45 तक वहाँ पढ़ाया, फिर 7 बार पढ़ाई। कितनी बार पढ़ाई? अब अगले दिन नया बैच लगा, फिर बच्चों से उनसे सुना वही लिखवाया, तो 6 महीने बीत गए। फिर से सब्जेक्ट वही पढ़ाने पड़े। अब मैं पढ़ा चुका हूँ करीब 8-9 बार पूरा सब्जेक्ट, सारे सब्जेक्ट 8-9 बार पढ़ा चुका हूँ। अब बताओ वो होगा याद नहीं होगा? अब मैं लिखता रहता हूँ ऐसे ही, मुझे या तो वो कलम चलती रहती, तो कलम चलती रहती है अपने यहाँ, तो सामने वाला कहते हैं बहुत होशियार टीचर। सर हमारे भी कॉलेज में सर थे, इंदु सर थे कॉलेज में हमारे, तो उनको पता मैथ के सारे आंसर याद थे पूरी किताब के। बात ये है, एक रिवीजन होता है, रिवीजन। तो ये बात आपको समझ आ गई? वैसे बहुत इम्पोर्टेंट होता है। ऑब्जेक्टिव सेंटेंस सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ भी प्लूरल होगा। अब बोलो आपका बहुत टाइम है ना, देखिए हाँ, अब बोलिए मत, देखिए प्लूरल का मतलब, अरे ये तो बहुत दिक्कत होगी, कैसे समझाओगे? तो सुनो, गॉड सेव द किंग, गॉड सेव द किंग, लेकिन फुल स्टॉप नहीं है यहाँ पे, ऐसा नहीं सामने होगा। अगला, गॉड सेव द किंग, सबका मालिक एक, भगवान एक ही है। अब बताओ इनमें से कौन सा सबका एक है? नीचे वाला आप बताओ, नहीं बताओ इनमें से, नीचे भी मैंने बोला बात, ऊपर वाले। अब सुनियो बात हमारी, यहीं पे अगर यहाँ फुल स्टॉप लगा होता तो ये क्वेश्चन सही था, क्वेश्चन सही था, लेकिन अब ऐसा निशान लगा है, तो ये ऑब्जेक्टिव का इसका है। अब तुम कहोगे कैसे पहचाने ऑब्जेक्टिव? इसमें कोई में नहीं है, तो में अधिकतर नहीं होता है पेपरों में, आपको खुद हर देखो ना, गॉड राजा से बचाए, भगवान राजा से बचाए, है ना, या भगवान राजा को बचाए, तो ऐसे सेंटेंस जो होते हैं वो कैसे होते हैं? अब मुझे बताओ इसमें नीचे वाला कैसा है, ऊपर वाला सही है, लेकिन तुम ये सोचोगे कि वो सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब लगाओ, लेकिन भाई वो उसका है ही कहाँ, वो तो किस सेंटेंस का है? ऑब्जेक्ट किसका है? और देखो लॉन्ग लिव, अगला है देखो, लॉन्ग लिव आवर फ्रेंडशिप, और जरूरी नहीं है सब्जेक्ट शुरुआत में ही हो, लॉन्ग लिव्स आवर फ्रेंडशिप, लॉन्ग लिव्स आवर फ्रेंडशिप। पहला सही होगा जबकि बिना है, देखो आवर फ्रेंडशिप हमारी दोस्ती, सिंगुलर ही तो है भाई, लॉन्ग लिव बिना है, लिव लॉन्ग लिव दीर्घायु, लंबी समय तक, आवर फ्रेंडशिप हमारी दोस्ती लंबे समय तक रहे। बात यह है, ये सही है, क्योंकि ये किसमें सेंटेंस में है? ऑब्जेक्टिव। ये गलत है, आपने एस क्यों लगा दिया? आपने ये सोचा आवर फ्रेंड तक हमारी दोस्ती, मतलब सिंगुलर वचन है तो आपको नहीं लगाना चाहिए। जीके जैसे कितना भी पढ़ लो 15 से ज़्यादा नहीं कर पाओ, जीके जैसे कितना भी पढ़ लो 15 से ज़्यादा नहीं कर पाओ। हाँ 15 भी नहीं होंगे, देख रहे हो जो, अरे तुम्हें पता है उनकी जमीन नहीं होती है, उनका कुछ भी नहीं होता है, पिताजी की नौकरी है, लड़का अगर नौकरी नहीं लगेगा तो बेघर नहीं हो जाएगा, लेकिन उनका लड़का नौकरी में लगता है क्योंकि वो इंग्लिश मीडियम से पढ़ाते हैं, और इंग्लिश मीडियम वाले लोगों का मैथ अच्छा होता है और उनकी इंग्लिश तो अच्छी होती है, इसीलिए वो लग जाता है बहुत। ऐसा CGL MTR CHL कम होशियार है तो MTS का डलवा दिया, ज़्यादा होशियार है तो CGL का डलवा दिया। 3 स्टार, अगर आपको लगता है कि मेरी लंबाई नहीं है और मैं वर्दी वाला इंसान हूँ, वर्दी पहनूँ, तो एकमात्र सारा कौन सा? पुलिस की वर्दी पहन कर 3 स्टार लगेंगे, कोई मैटर नहीं है, आप चाहे डोने हो चाहे कुछ है नहीं। अब वो कितने अधिकारी हो? केंद्र सरकार की, इनकम टैक्स ऑफिसर, एक्सरसाइज ऑफिसर, है ना, इनके विभाग के कर्मचारी, वो काले शीशे में आती नहीं है पुलिस बैठ के, तुरंत पकड़ ले जाती है,
अधिकतर बड़े बड़े आदमियों को पकड़ती है। पूरा तुमने नया नया मकान बनाया हो, पूरे मकान की नींव घुसवा सकते हैं सीबीआई। हाँ तो आ गया समझ में? चलो जांच करती है वो भी और होता है देखो क्या होता है। आगे रुको। आप आप यहाँ पे समझ लिया। अब आप आज से नई चीजें पढ़ने जा रहे हो। अब धीरे धीरे बढ़ते जाओगे। अब एक समय ऐसा आएगा कि आपको लगेगा अब क्या होगा। अब ये तो रूल करते होते हैं, दोबारा पढ़ने भी नहीं होते हैं, केवल प्रैक्टिस करनी होती है। लिखो अगला रूल, रूल नंबर 7। देखो यदि दो सिंगुलर नाउन, यदि दो सिंगुलर नाउन एंड से जुड़े हों, यदि दो सिंगुलर नाउन एंड से जुड़े हों तो इसके साथ प्लूरल वर्ब हो, प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है। इतना आसान है क्या? ये नहीं आएगा। देखो बहुत सिंपल है। अरे दो सिंगुलर नाउन है एंड से जुड़े हों, है ना? दो सिंगुलर नाउन कह दो, दो सिंगुलर सब्जेक्ट कह दो, है ना? एंड से जुड़े हों कैसे कैसे देखिए। दो सिंगुलर नाउन, पहला सेंटेंस रवि एंड कवि। अरे रवि एंड राहुल, रवि एंड राहुल। गोइंग टू होम, गोइंग टू स्कूल डेली। दूसरा रवि एंड राहुल गो टू स्कूल डेली। आप बताओ कौन सा सही है कौन सा गलत है? पहला सही है। सिंपल सी बात है। जब दो लोग हैं एंड जुड़ गए तो वो दो हो गए, तो प्लूरल हो गया। तो ये सही है और क्या हो गया? गलत हो गया। पहला गलत होगा फिर। हाँ पहला गलत हो गया और ये सही हो गया। अब बात ये है, इतना ही आसान होता तो पेपर में पूछता नहीं। ठीक है, अगला लिख लो। आ बॉय एंड आ गर्ल। अगला आ बॉय एंड आ गर्ल। देखते रहना, एक लड़का और एक लड़की लव मीन्स प्रेम करते हैं, ईच अदर मीन्स एक दूसरे। आ बॉय एंड आ गर्ल लव ईच अदर, पहले वाला गलत है। प्रेम करते हैं एक दूसरे से। एक लड़का और एक लड़की एक दूसरे से प्रेम करते हैं। बताना
लड़का और एक लड़की 2 हो गए तो एंड क्यों लगा रहे हो? तो गलत हो गया, ये वाला सही है। प्लूरल सब्जेक्ट हो गया, प्लूरल तो इसमें लगेगा तो टाइम हो गया। नहीं हुआ 10 हुआ अभी नहीं बेसिक का पूरा 1.5 घंटा चलती है। अब तुम उसके चक्कर में पता क्या करोगे, तुम्हें लगेगा एंड, मैंने बताया एंड से 2 नाउन, देखो एंड से, लेकिन कभी कभी एंड से 2 चीजें जुड़ी होती है, लेकिन वो होती तो एक ही है, एक ही चीजें होती हैं, एंड से 2 चीजें जुड़ी होती है, नाम होते हैं। जैसे मैं बताऊं आपको, जैसे ब्रेड एंड बटर, मक्खन रोटी, मक्खन सिंगल, क्योंकि वो क्या है, कुछ चीजें ऐसी हैं वो 2 में ही। कड़ी चावल खाए, उनका एक क्या है, पेयर, क्या है, पेयर है, तो वो कितनी आएगा, सिंगल में। आगे देख लो, जैसे आ गया मतलब उन्नति और पतन, उन्नति और उन्नति अवनति, कह रहे उन्नति अवनति तो एक जीवन का आधार है, उन्नति अवनति तो एक जीवन का, उन्नति भी होगी अवनति भी होगी, है ना, एक ही चीज तो है। तो अगर जोड़े में चीजें आए तो आप वर्ब कैसे लगाओगे, सिंगुलर कैसे लगाओगे, और वो जोड़े ही सारे लिख लो, वो सभी जोड़े ही याद कर लो। आप ये नोट करके लिखवा दीजिए इसका रूल, मतलब आप ये नोट में लिखवा दीजिए रूल इसका। इसमें हाँ बिल्कुल नोट में लिखो। कुछ एंड से जुड़े वर्ड हमेशा पेयर में ही यूज होते हैं। पेयर में ही यूज होते हैं, तो उनके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा, तो उनके साथ हमेशा किसका प्रयोग होगा, हाँ, इन्हें हिंदी में कहते हैं शब्द युग्म। क्या कहते हैं, शब्द युग्म, पेयर वर्ड। और कुछ पेयर वर्ड होते नहीं है जो आपको लगते हैं कि यहाँ पेयर वर्ड, सोना चांदी, अरे भाई सोना अलग है, चांदी अलग है। तो देखिए कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले ब्रेड एंड बटर, सब लिखवाता हूँ, ब्रेड एंड बटर। ब्रेड एंड बटर आ जाए, एक ही चीज है, अच्छा एक ही चीज है। राइस एंड कढ़ी, राइस एंड कढ़ी मतलब कढ़ी खाने वाली, हाँ वही चावल, अरे जिक्र है कढ़ी चावल, है ना, कढ़ी चावल लिखा नहीं लिखा। आगे देखो, हैमर एंड साइकिल, छेना हथौड़ी, छेना हथौड़ी, हैमर एंड, तो ये तो अलग हो गया। एक ही चीज होता है, एक ही लिए, उसी के लिए हैमर कहते हैं, उसी के लिए हथौड़ी कहते हैं। नहीं पता, हम तुम में से किसी ने आईटीआई करी है तो वहाँ ये नहीं कह सकते हो हथौड़ा लेके आओ, क्या कहते हैं? ये कहो हैमर दे। बहुत सारी चीजें, जो ब्लेड होता है, ब्लेड, ब्लेड को काटने वाला, उसे फाइल कहते हैं, फाइल। आगे जो लास्ट में ATC लिखते हैं उसको पूरा क्या कहते हैं? एक्स्ट्रा ATC लिखते हैं उसको पूरा क्या कहते हैं? उसे कहते हैं इत्यादि। नहीं, एक्स्ट्रा ये पूरा मीनिंग क्या होता है? एक ही चीज, उसका अर्थ होता है कि जो हमने कुछ वर्ड लिख दिए हैं और कुछ वर्ड और भी हैं। आगे आगे लिखो, स्लो एंड स्टडी, ये याद करने पड़ेंगे, स्लो एंड स्टडी।
धीमा मजबूत, धीमा मजबूत। ट्रुथ एंड ऑनेस्टी, और फिर से है कहाँ नाउन, मैंने तो नाउन की बात करी थी, सब तो नाउन है भी नहीं। आगे हॉर्स एंड कैरेज, घोड़ा गाड़ी। क्राउन एंड ग्लोरी, ताज और ख्याति, एक ही बात है। ख्याति मतलब प्रसिद्धि, ग्लोरी। राइज एंड फॉल, उन्नति अवनति। सब पढ़ने पड़ेगा, ज्यादा नहीं पढ़ा। कहते हैं अरे जब बताओ तुम जे कहते हो आना जाना लगा रहता है, आना जाना लगे रहते हैं, आना जाना लगा रहता है, तो वही शब्द है। अच्छा अब सोना चांदी कैसे हो सकता है? सोना चांदी, जैसे सोना चांदी महंगा है या सोना चांदी महंगे हैं, प्लूरल में हो जाता है ना, दो चीजें हो जाती हैं। सोना महंगा है, चांदी दोनों महंगे हैं, कहते हैं दोनों महंगे हैं। देखो कमिंग एंड गोइंग, कमिंग एंड गोइंग इसका मतलब क्या हो गया? आना जाना। स्क्रीमिंग एंड शाउटिंग, अच्छा एक है वो बनाओ इधर। स्क्रीमिंग एंड शाउटिंग, स्क्रीमिंग एंड शाउटिंग है ना, दहाड़ना चिल्लाना, क्या कहते हैं? दहाड़ना चिल्लाना। एज एंड एक्सपीरियंस, अच्छा एज जैसे जैसे होती जाती है तैसे तैसे तुम्हारा क्या बढ़ता जाता है? एक्सपीरियंस। एक्ट एंड बेकन, ये देखो इससे आपको खूब पहचान मिलेगी। एग्स एंड बेकन, ये पता क्या है? एग्स एंड बेकन ये सुअर का मांस होता है, पूरा का अर्थ है सुअर का मांस। अब तुम वहां एंड जोड़े बैठे हो, हाँ तो वो होगा तो एक ही। लॉन्ग एंड शॉर्ट, छोटा बड़ा, लॉन्ग एंड शॉर्ट, छोटा बड़ा। सम एंड सबस्टेंस, क्या था इसका? सम एंड सबस्टेंस, जोड़ना घटाना। क्या था इसका? जोड़ना घटाना। बैग एंड बैगेज, लास्ट। बैग एंड बैगेज, तो ये शब्द हमेशा जोड़े में प्रयोग होने वाले हैं, घबराना मत, ये जोड़े में जब भी प्रयोग होंगे। हाँ हाँ, जोड़ना घटाना, जोड़ना घटाना उसका मतलब है सम एंड सबस्टेंस।
सबसेस माने क्या होता है? घटाव। और सम्मित क्या होता है? जोड़। कितना होगा देखो? 20 हो। अच्छा ठीक है, यही वाला तो पूरा हो जाएगा। तो जब दो नाउन एंड से जुड़े तो वो क्या हो जाएंगे? प्लूरल। क्या हो जाएंगे? ये नीचे वाले का क्या अर्थ है? मतलब हिंदी में बैग एंड बोर्ड, साज सामान, साजो सामान। कहते हैं अपने जो साज सामान बटोरो। हाँ। अरे कहते नहीं ऐसे कोई बात नहीं है, ये सामान मत दो। तो कहते अरे अपनी साजो सामान बटोरो। चलो सेंटेंस बताओ मुझे। देखो ब्रेड एंड बटर, ब्रेड एंड बटर आर माई, मतलब ब्रेड एंड बटर आर माई फेवरेट, आर माई फेवरेट ब्रेकफास्ट। अब सुनो, एक आप इधर देखो, ब्रेड एंड बटर इज माई फेवरेट ब्रेकफास्ट। आप बताओ इन दोनों में कौन सा सही है? तुम तो ये बोले थे कि एंड से तो नाउन जोड़ो तो वर्ब प्लूरल लगाना। अब तुम कह रहे हो ये वाला गलत है, ये वाला सही है। तो बात ऐसी है कि ये किसमें है? जोड़े में। लेकिन तीन चीजें जोड़े में नहीं रहती जो आपको कंफ्यूज करेगी। तीन चीजें जोड़े वाली नहीं होती, मतलब प्लूरल लगेगा। लिखो फायर एंड नोट करके लिख लो, फायर एंड फायर, तो फायर एंड वाटर, आग पानी। ठीक है, फायर एंड वाटर, आग पानी। गोल्ड एंड सिल्वर, सोना चांदी। फायर एंड वाटर, गोल्ड एंड सिल्वर। अब एक वर्ड और है, टाइम एंड टाइड, टाइम एंड टाइड। तो ये तीन शब्द लिख लो, ये पेयर नहीं है। ठीक है, ये पेयर। और अगर पेयर नहीं है तो इनके साथ आप कैसा लोग कैसी वर्ब लगाओगे? प्लूरल लगाओगे। क्या लगाओगे? प्लूरल। सर ये ऐसे भी तो पहचान लेंगे कि ये नाउन नहीं है और वो नाउन होंगे। हाँ ठीक है पता, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये वाली ऑनेस्टी है, ये भाववाचक संज्ञा है, ये तो नाउन होगा, लेकिन ये वाला नहीं है। लेकिन है तो दोनों, सच्चाई मानना एक बात है। वो तीन बार याद रखना, बाकी एक वाले कैसे हैं? जोड़े वाले। और एक दो राइस एंड करी, यहाँ पे दो राइस एंड करी आर पॉपुलर डिश। कढ़ी और चावल बहुत पॉपुलर पकवान है। राइस एंड कढ़ी, पॉपुलर डिश। दोनों बताओ कौन सही है? नीचे वाला चाहिए और उसमें आएगा नीचे।
इसमें नोट करके एक बात और नोट करके देखो फैमिली रिलेशन वर्ड एंड से जुड़े हूं, फैमिली रिलेशन एंड से जुड़े हूं, और पहले वाले नाउन से पहले पजेसिव हो, पजेसिव ना समझ रहे हो? जी सर, तू लगा होगा। अरे नहीं नहीं नहीं, मतलब नाउन माई, इज, हर, आवर, योर, ये पजेसिव प्लस में नाउन हो गई होगा पहले नाउन। तो वर्ब प्लूरल लगती है। अरे सीधी बात, तो भी मत हो, फैमिली रिलेशन हो, है ना, एंड सेकेंड तो क्या लगाओगे? प्लूरल। जैसे माई मदर एंड फादर, मेरे माता पिता को, आर मीन्स है प्राउड ऑफ मी, मुझ पर गर्व है, मेरे माता पिता को मुझ पर गर्व है। आगे देखो, माई मदर एंड फादर इज प्राउड ऑफ मी। अब बताओ इनमें दोनों में कौन सा सही है? पहला सही। फैमिली वाले रिलेशन तो ऐड लगाओ, आप वो प्लूरल लगाओ, फैमिली वाले रिलेशन पर प्लूरल लगाओ। टाइम हो गया सर, इसके बाद कौन सी क्लास लगेगी सर? अरे हाँ, रुक जा, हो जाने दे और चल रहा है सर। चल